अभी प्रभु भोग पाए, मैया ने पान पाया, पान की बीड़ी। इतने में देखा सखाओं के दल कोलाहल करते हुए बाबा के दरवाजे पर आ गए। ये सब भगवत स्वरूप है। चलो खेलने चलते हैं। भागे प्रभु, मैया से पूछा भी नहीं, भागे। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गोष्ठ में ही खेल रहे हैं। खेलत श्याम ग्वाल निसंग, सुबल हलधर अरु श्रीदामा करत नाना रंग। नाचते आपस में श्रीदामा, बलराम जी, लालजू और बहुत से सखा खेल खेलते हैं। एक खेल ताली दे के भागना, उसे छूना। हाथ तारी देत भाजत सबे करी करी होड़, बर जय हलधर श्याम तुम जनि चोट लागे गोड़। सुबल, हलधर, श्रीदामा, ये सब बालक बाल गोपाल भगवान के साथ खेल खेल रहे। श्रीदामा ने लालजू से कहा चलो भागो, हम तुम्हें छुएंगे। प्रभु ने ताली दी और कहा तुम क्या हमको कमजोर समझते हो? तब कहो मैं दौरी जानत बहुत बल मोगात, मेरी जोरी है श्रीदामा हाथ मारे जात। श्रीदामा से कहा तुम मुझे छोटा समझते हो, मेरे शरीर में बहुत बल है। और प्रभु भागे, कन्हैया भाग रहे, बलराम जी उन्हें रोक रहे, इतना मत दौड़, कहीं चोट न लग जाए तेरे चरणों में। इसीलिए बड़े बन के आए, हर जगह इनको सुरक्षित रखना। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा तुम निश्चिंत रहो, मैं भागना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। श्रीदामा तू मेरी जोड़ नहीं, तू मुझे दौड़कर पकड़ नहीं सकता। श्रीदामा ने कहा अच्छा भाई, तुम्हारी छोटी छोटी टांगे और मेरी लंबी हैं, अभी पकड़ता हूं तुम्हें। और उसने पकड़ ही लिया प्रभु को दौड़ के। पकड़ न लिया होता तो सखा कैसे बनता? आखिरकार इतना भजन किया कि पकड़ लिया प्रभु को। अब प्रभु मुंह हिलगा के खड़े हो गए क्योंकि हार गए। श्रीदामा ने कहा बच्चू, कहते थे हम में बड़ा बल है। अब प्रभु ने कहा मैं थोड़ा चूक कर गया और सोचा कि तेरे को प्रसन्न कर दूं, इसलिए पकड़ में आ गया। कोई बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या रे? ठाकुर जी के बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या? और प्रभु ऐसे मुंह हिलगा के बैठ गए। सखा कहते हैं खिसिया गए इतने में। सखा कहत है श्याम खिसियाने, आप ही आप बलक भय ठाढ़े, अब तुम कहा रिसाने। तुमसे किसी ने कहा था? तुम्ही ने तो श्रीदामा से होड़ लगाई, मैं बलशाली हूं, मैं भागूंगा पकड़ने। अब जब छू गए हो, हार गए हो, तो खिसिया के क्यों बैठ गए? खेलो ना। बलराम जी ने कहा इसको और हम चिढ़ाते हैं। जरा में चिढ़ जाता है। तुझे पता है तेरा पिता कौन है, तेरी मां कौन है? बीच ही बोली उठे हलधर, याके माई न बाप। पहचान देख तो, बाबा गोरे हमारे, मैया गोरी, काला तू। तेरा माई बाप कोई है? और सही कह रहे हैं, इनके माई बाप कौन? सबके माई बाप ही है, इनके माई बाप कौन? लालजू और बलराम जी की तरफ देख रहे, छोटे छोटे बालकों से रिस करता है। हार जीत कछुने को न समुझत, लरिकन लावत पाप। आपुन हारी सखन सो झगरत, ये कह दियो पठाई। सूर श्याम उठ चले रोई के, जननी पूछत धाई।
हमें हारने का दुख नहीं, लेकिन दाऊ दादा तुमने जो बात कही है हमारे हृदय में चोट लग गई। मेरी मैया को तुम मेरी मैया नहीं कहते, मेरे बाबा को बाबा नहीं कहते, मैं नहीं खेलूंगा। और प्रभु रो करके, मैया तो भागी, मैया के तो प्राण है, दौड़ के गोद में उठाया। क्या हो गया? मैया मैं खेल में हार गया था, वो तो सह लेता। दाऊ दादा को रोक दो, आज जो कहा ये कभी ना कहे। वो कहते तू मेरी मैया नहीं है, बाबा मेरे बाबा नहीं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमति कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजा, भैया दाऊ मुझे बहुत रिश्त दे दे। ये कहते तुम खरीद के लाए गए हो, तुम मैया बाबा के हो ही नहीं। मैया ऐसा है, आज के बाद खेलने ही नहीं निकलूंगा। मेरी मैया मेरे बाबा को दाऊ दादा कहते हैं, ये मेरी नहीं है, मैं खरीद के लाया गया हूं। कहा करो ऋष के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है, माता को है तेरो तात। जब हमने पूछा ऐसा आप क्यों कहते, तो कहते गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसे सवे मुस्कात। सब हमको कहते हैं बार बार कि बाबा गोरे, मैया गोरी, तू सांवला कैसे? इसका मतलब तू मेरे मैया बाबा का लाला नहीं है। और ऐसे सब ताली देकर हंसते, मैया आज के बाद खेलने नहीं जाऊंगा। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खींचे। मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। और मैया तू कभी दाऊ दादा को नहीं डांटती, जब देखो तो मेरे को ही डांटती रहती है। मैया लाला की बात सुन करके बहुत आनंदित होती है, क्योंकि जान रही है ना, लाला के रिश्क का कारण जान रही है। और बलभद्र जी जो कह रहे हैं वो भी जान रही है, क्योंकि वास्तविक ये अजन्मा अजात, ये सबको प्रकट करने वाले हैं। इनका कौन माई बाप, ये तो केवल आराधना से प्रकट हुए हैं। तो भगवान शेष अवतार बलराम जी हैं, तो विनोद में भी वही बात कह रहे हैं। भैया ने लाला को हृदय से, लाला बलराम की बात मत मानना, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तू मेरा लाला, बाबा तेरे पिता। सुनहु कान बलभद्र चवाई, ये जन्मत ही को धूत। श्याम मोई गोधन की सोहो, हो माता तू। मैं गाय की कसम खा के कहती हूँ लाला, तू मेरा जाया हुआ पुत्र है, बाबा तेरे पिता है। ए बलराम तो ऐसे ही बोलता रहता है, हृदय से लगाया। प्रभु फिर प्रसन्न हो गए। तो जाऊं खेलने मैया? मैया ने कहा दूर मत जाना खेलने, खेलना है तो ये पास में खेलना। अगर दूर गए ना तो नंदगांव में एक हाउ आता है, वो तुम्हें काट लेगा। ठाकुर जी से कहते, खेलन दूरी जात कत कान्हा, आज सुनो मैं हाउ आयो, तुम नहीं जानत नान्हा। तुम अभी नन्हे से हो। हाउ बिलऊ नंदगांव में है, आज भी उनका स्थान है। मैया कहते हाउ आया काट लेगा। एक लड़का अब ही भजी आयो, रोवत देखो ताई। कान तोरियो लेत सबन के, लड़का जानत जाए। अभी एक लड़का मिला था रोता हुआ, उसका कान खा गया है हाउ। बच्चों को वो कष्ट देता है। मत जाना दूर खेलने। भैया बलराम जी के साथ भी जाने पे दाऊ दादा तो बहुत बलशाली, हाउ को मार देंगे।
बहुत वो बलशाली हाउ है, काट लेगा और दौड़ के मैया के आंचल में छुप जाते। हाउ से बचा लो मैया, नहीं दूर खेलने नहीं जाएंगे। किसे डर गया तू? दूर खेलन जन जाहु ललारे, बन में आए हाउ। तब हंसी बोले कान्हर, मैया कौन पठाए हाउ। अब डरपत सुन सुनिए बातें, कहत हंसत बलदाऊ। सप्तरसातल शेषासन पर, तब की सुरति भुलाऊ। इशारे से कह रहे हैं लीला, ये सुधा मैया के आंचल में छुप रहे हो, हाउ से डर रहे हो। भयंकर शेष की सैया पर शयन करने वाले, तुम्हें होश नहीं? तुम कौन हो? सप्तरसातल शेषासन रहे, तब की सुरति भुलाऊ। समस्त ब्रह्मांडों को फण में धारण किए हुए भगवान शेष की सैया पर आप शयन करने वाले हैं, आपको पता है? हाउ से डर रहे हो। चार वेद ले गयो शंखासुर, जल में रहे लुकाऊ। मीन रूप धर के जब मार्यो, तब ही रहे कहां हाउ। हाउ के हाउ। जब शंखासुर चारों वेदों को चुरा के ले गया तो मत्स्यावतार धारण करके उसका वध किया और वेदों को मुक्त किया, तब हाउ से नहीं डरे। मथि समुद्र सुर असुरन के हित, मंदर जलदि धसाऊ। कमठ रूप धरि धर्यो पीठ पर, तहा न देख्यो हाउ। समुद्र मंथन करवाया, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, जब वो धसने लगा तो 1,00,000 योजन की पीठ वाला कच्छपा अवतार धारण किया, तब डर नहीं लगा हाउ से? तुमसे बड़ा कोई हाउ है? सबसे बड़े हाउ तो तुम हो। जब हिरणाक्ष युद्ध अभिलाष्यो, मन में अति गर्बाऊ। धरि बाराह रूप सो मार्यो, लय छिति दंत अगाऊ। जब हिरणाक्ष पूरे त्रिभुवन पर आतंक मचाए हुए था, पृथ्वी को अपने शासन में लिए हुए था, 12 अवतार धारण करके अपने दांत पे पृथ्वी को और उसको एक थप्पड़, उल्टा थप्पड़ बाएं हाथ से मारा, हिरणाक्ष मर गया। तब तो हाउ से डरे नहीं, अब हाउ से डर रहे हो। विकट रूप अवतार धर्यो, जब सो प्रहलाद बचाऊ। हिरण कश्यप नखन बिदार्यो, तहा न देख्यो हाउ। जब प्रहलाद जी को भयंकर पीड़ा देने के लिए प्रतिपल नया नया मारने के लिए उपाय करने लगा हिरण कश्यप, तब आप खम्भ चीर कर प्रकट हुए नरसिंह रूप से और हर वरदान को काट करके उसको फाड़ दिया छाती। उस समय जो नरसिंह रूप धारण किया, त्रिभुवन कांप रहा था, वही तुम हो आज हाउ से डर रहे हो। बामन रूप धर्यो, बलि छल के 3 परग वसुधाऊ। श्रम जल ब्रह्म कमंडल राख्यो, दरस चरण पर साऊ। बामन अवतार धारण किया, ब्रह्मांड को चीरते हुए ब्रह्मलोक चरण गया। वहां जब आपका धोवन कमंडल में डाला, जगत पावन करने वाली भगवती गंगा जी, तुम हाउ से डरोगे? मार्यो मुनि भी नहीं अपराध, काम धेनु ले आऊ। इस बार निछत्र करी छिति, तहा न देखे हाउ। जब जमदग्नि जी का सिर काट ले गए है वंशी छत्री, तो 21 बार इन राक्षस स्वरूप क्षत्रियों का विनाश किया, जो राक्षस अवतरित हुए थे क्षत्रिय कुल में। तब महाराज तुम हाउ से नहीं डरे? राम रूप रावण जब मार्यो, 10 सिर 20 भुजाऊ। लंक जराई छार जब कीन्यो, तहा न देख्यो हाउ। जब रावण और कुंभकर्ण मेघनाद इनका आतंक बढ़ा, तब आपने राम रूप धारण करके इनका विनाश किया, तब तो नहीं डरे हाउ से? भक्त हेत अवतार धरे, सब असुरन मारी बहाऊ। सूरदास प्रभु की ये लीला निगम नीति, नित गाओ। जिसे वेद नेति नेति कहते हो, भगवान यशोदा मैया की गोद में छिपते, मैया बाहर नहीं जाऊंगा, हाउ से डर लगता है। धीरे धीरे लालजू विविध लीलाएं करके ब्रजवासियों को अपार सुख प्रदान करते हैं। पूरे ब्रज 84 कोस के हर ब्रजवासी के दिमाग में, मन में, प्राण में केवल नंद नंदन बसे हुए। किसी न किसी बहाने से इनको देखना, इनके साथ खेलना, इनके साथ बात करना।
जसुमति का नहीं यह सिखावती, सुनो श्याम अब तुम बड़े भये स्तनपान छुड़ावत। लेकिन ये अभी तक मैया के दूध पी रहे। भैया कहते देखो लाला तुम अब बड़े हो गए हो, अब गऊ का दूध पियो। जब लड़का बड़े हो जाते तब वो माँ का दुग्ध पान नहीं करते। भगवान कहते नहीं, मुझे बड़े नहीं होना, मुझे आपका दुग्ध पान करना। भक्त के हृदय का भगवान कह रहे मुझे बड़ा नहीं बनना मैया, मुझे छोटा ही रहना, जिससे आपका सदैव दुग्ध पान करने को मिले। ब्रज लरिका तो ही पीवत, देखत हंसत लाज नहीं आवत। प्रभु खेलने जाते, दौड़ के आते और मैया के वक्षा स्थल से लग जाते और दुग्ध पान करने। मैया कहती ये सब तुम्हारे सखा हंसते इतना बड़ा हो गया फिर भी अपनी माँ का दुग्ध पान करता है। नहीं मैया मैं तो पीऊं, तुम्हारे दांतों में कीड़ा पड़ जाएगा अगर हमारा दुग्ध पियोगे। जय है बिगड़ी दाते आछे ताते कई समुझावत, अजहू छाड़ कहो कर मेरो ऐसी बात न भावती। शूर श्याम ये सुनि मुस्काने अंचल मुखई लुकावत। तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे इतना समझाती हूँ, अब तो समझ ले मेरा दुग्ध पान मत कर। प्रभु अंचल से मुख ढक करके फिर दुग्ध पान करते हैं। मैया निहाल हो जाती है। चलो तुम्हें माखन बहुत भाता है, आज मैं माखन मिश्री अपने हाथ से पढ़ा। माखन बाल गोपाल ही भावे, भूखे छिन न रहे तो मनमोहन। कितनी बार मैया भोग लगाती पता है, घर से बाहर गए लौट के आए भोग पवा रही, थोड़ी देर लेट गए उठे फिर भोग पवा रही, दिन भर भोग। हमारे लाडले हमारे दुलारे, प्रतिपल चिंता, यही तो उपासना है। इष्ट चिंता, इष्ट के सुख की चिंता। अब कौन सी सेवा, अब क्या पवाना है, अब कौन सा। उठने से लेकर शयन तक, शयन से लेकर उठने तक अपने इष्ट की सेवा के विधा, इससे बड़ा कोई पद नहीं, सेवा से बड़ा कोई पद नहीं, सेवा से बड़ा कोई सुख। माखन मिश्री पवाई, लाला फिर खेलने के लिए गया। एक दिन मैया दरवाजे पर किसी कार्य के लिए आई तो एक बहुत पवित्र तेजस्वी ब्राह्मण जो निरंतर मंत्र जप रहे थे वो आए और कहा तितिक्षु ब्राह्मण भिक्षा से जीता हूं, मैंने सुना आपके यहां बड़ा उत्सव होता रहता है, बड़े विशाल दाता हैं। आज हमारी इच्छा हुई कि आज आपके यहां भोग पाए। सबसे ब्रजवासियों से आपकी महिमा सुनकर के मैं आया हुआ हूं। महाराने ते पाणे आयो, ब्रज घर घर बूझत नंद राउर पुत्र भयो, सुनिके उठ धायो। महाराने ते पाणे आयो, पहुंचे आई नंद के द्वारे, जसुमति देखी आनंद बढ़ायो। आओ आओ महाराज, आप जैसे तितिक्षु तपस्वी और भजनानंदी ब्रह्म ऋषियों के तो हम सेवक हैं। आओ सुंदर पाए धोए भीतर बैठारो, चरण धोया आसन। महाराज हम क्या आपके लिए भोग बनाए? नहीं नहीं, मैं किसी के हाथ का बना नहीं पाता, अपने हाथ से बनाता हूं, स्वयं पाकी हूं, स्वयं पाकी ब्राह्मण। तो महाराज अभी गौ के गोबर से लिपी हुई रसोई है, आप जो जो पदार्थ कहें आपकी आशीर्वाद से सब पदार्थ है, आप बढ़िया रसोई बनाओ, भोग लगाओ, पाओ। भोजन को निज भवन लिपायो, जो भावे सो भोजन कीजय, विप्र मन ही अति हर्ष बढ़ायो। जो जो मनाए, अब तो बढ़िया, आधा किलो शुद्ध गाय का घी, आधा किलो माखन, 1 किलो दही दूध, सब सामग्री बढ़िया मेवा डाल के खीर। और अब जब सब मिल ही रहा हुआ तो कोई कमी तो है नहीं।
तो बड़ी बैस विधि भयो दाहिनो धन जसुमति ऐसो सुत जायो धेनु दुहाई दूध ले आई पाणे रुचिकर खीर चढ़ायो घृत मिष्टान खीर मिश्रित करी सुंदर भोग बनाया। पर पंडित जी तपस्वी और भजनानंदी थे। भोग सामने रखा, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान का ध्यान, भगवान खेलने गए थे तो जो पंडित जी रसोई बनाते बनाते जो चिंतन कर रहे थे, आज भगवान को बहुत आनंद आएगा कि सुंदर सुंदर पदार्थ भोग लगाएंगे और बाद में प्रसाद पाएंगे। भगवान दौड़ पड़े, खेल से आ गए। पंडित जी आंख मूंदे, 5-10 मिनट तो आंख मूंदे होंगे, इतने में आधी थाली खीर साफ। आंख खोल के देखा तो अरे उन्होंने कहा, देखो नंदरानी तुम्हारा छोरा सब रसोई जूठी कर दिया हमारे, न तो भगवान का भोग लगा न हम प्रसाद पा सकते हैं। गोप बालक था। नैन उघारी विप्र जो देखे खात कन्हैया देखन पायो। देखो आई जसोदा सुतकृत सिद्ध पाक, ये आई जूठा, सब सिद्ध किया हुआ है रसोई सब जूठा कर दिया। यशोदा मैया ने कहा, कुछ कमी नहीं है, कुछ कहना नहीं, अभी अभी तुरंत सब पात्र नए, तुरंत रसोई सब। महाराज क्षमा करो, बालक है कन्हैया, चलो इधर। खीर खा के इधर फिर आ गए। अब पाणे तैयार किए भोग। त्वदीयं वस्तु गोविंदम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतम शुरू कर दिया। यशोदा मैया किसी काम में लग गई, लालजू फिर जाके शुरू। करी करी पाक जब अर्पत हैं तब ही तब छुआवे। बहुत अंदर से हार गए। कई दिन का भूखा हूं, जल्दी में कहीं भोजन नहीं पाता, तुम्हारे यहां इच्छा, ये लड़का सब जूठा कर देता है। अरे पकड़ के रखो ना, आप पवाना भी चाहती हो, बच्चे को छोड़ देती हो, हमारा भोग जूठा कर देता है। हम अपने ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं। मैया ने कहा, कन्हैया तेरे हाथ जोड़ू, तू क्यों पाता है जाकर? भूखा है, कुछ कमी है? एक ब्राह्मण आया है, बेचारा बनाता है, बनाकर भोग लगाता है, तुम जूठा कर देते हो। तो बोले, जननी दोष देति कत मोको, ये बहुविधान मोको ही ध्यावे। नैन मूंद कर जोरी नाम ले, 12 बार मोहि बुलावे। भैया इसे पूछो, ये आंख मूंद करके हाथ जोड़ता है, बार बार विनय करता है कि आओ प्रभु पाओ आके, मैं आ जाता हूं, मैं पा लेता हूं। ब्राह्मण ने गौर से देखा, क्या मैं जिस प्रभु का ध्यान करता हूं वही प्रभु नंद बाबा के यहां प्रकट हुआ? कहीं अंतर क्यों होए भक्त सो जो मेरे मन भावे। सूरदास बलि बलि विलास पर जन्म जन्म जस गावे। मैया ये आंख मूंद करके पंडित मेरा ही स्मरण कर रहा है, मुझे ही बुला रहा है, और मैया मेरा भक्त जब मुझे बुलाता है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने पवित्र भक्त की पवित्र भावना को निश्चित पूर्ण करता हूं, इसीलिए मैं बार बार जाता हूं और खाता हूं। पंडित ने ये मेरे ध्यान की बात, भगवान ने कृपा दृष्टि की कि जब हमारे घर आए हो तो लाभ तो मिलना ही है। भगवान ने कहा, पंडित एक बार जूठन पाके तो देखो, तुम्हारी पंडिताई का जो अभी गर्व है तुम पाके तो देखो। इशारा किया ऐसे, जीव ही पाया तेव ही अहंकार नष्ट हुआ, अविद्या नष्ट हुई। देखा पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद, जिसको मैं भोग लगा रहा हूं, जिसका मैं चिंतन हूं, वो यही। आंसू बहने लगे, हाथ जोड़ा और कहा, सफल जन्म प्रभु आज भयो।
आज मेरा जन्म सफल। आज तक तो मैं भूखा प्यासा तपस्या करता रहा, लेकिन वास्तविक नंद बाबा और यशोदा मैया की जय हो, इस गोकुल की जय हो, ब्रज की जय हो, जिसने मेरे पूरे जीवन की तपस्या का फल सच्चिदानंद भगवान का उच्छिष्ट और सच्चिदानंद भगवान का साक्षात दर्शन। देख लो, अगर भगवान ना चाहे तो देखते हुए भी कोई नहीं देख सकता। जब वो दृष्टि देते हैं तब भगवान भगवान दिखाई देते हैं। धनि गोकुल धनि नंद जसोदा, जाके हरि अवतार लयो, सफल जन्म प्रभु आज भयो। प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल, दीन बंधु मोहि दरस दयो। बारंबार नंद के आंगन लोटत द्विज आनंदमयो। अब तो दशा बदल गई, नंद बाबा की रज में लौट रहे, आनंद मगन है, अश्रु प्रवाह हो रहा, जन्म जन्म की बिगड़ी आज बन गई, भगवत साक्षात्कार हो गया। सच्चिदानंद प्रभु को आज भर नेत्र देखने दीन बंधु आज ने निहाल कर दिया आपने। मैं अपराधी कियो अपराध, आपको बुला तो आप भोग पा रहे हो, मैं आपके प्रति रोष कर रहा हूं। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं तो अपराधी हूं। बार बार भगवान की साष्टांग दंडवत। यशोदा मैया सोच रही पंडित को क्या हो गया, खीर खाते हुए मार लूट रहा भगवान और ये सब। हमें लगता है इसका भाव ही है ऐसा, लाला तो मेरा लाला है, ये भगवान कहाँ हो सकता है। और जल्दी से अपने हृदय से लाला को लगा। शूरदास प्रभु भक्त हेत बस, जसुमति ग्रह आनंद लयो। महापति को भी भगवान पावन करने के लिए अवतार लेते हैं। जो जो देखे, और भगवान ने जिन पर कृपा दृष्टि की सब निहाल हो गए, पर उससे ज्यादा कृपा दृष्टि भगवान के नाम ने की। भगवान का नाम अवतार के समय तो जो भगवान ने कृपा करी वो तो सब परम पद के अधिकारी हुए, लेकिन आज भी नाम की कृपा से इनका रूप नेत्रों में छा जाता। देखी रूप नाम आधीना। बात पकड़ लो, अगर नाम जप करोगे तो महासुखी हो जाओगे। आप देख लेना, हम अपने संतों से जो सुना, शास्त्रों में जो पढ़ा, अपने जीवन, भगवान से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। अब वो तो भाव में डूबे हुए पंडित जी प्रभु की चरण रजली माथे पे चढ़ाई, भगवान की रूप माधुरी नेत्रों में बसाई, यशोदा मैया से विदा हुए।